खेल के ग्राउंड में तो अब तक सेटलमेंट हो जानी चाहिए थी, मगर ऐसा दिखता नहीं है। 19 फरवरी को जब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हुआ तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि सिर्फ 4 दिन बाद ही पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम होगी। 29 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट करने पर होने वाली रौनक और खुशी अब इवेंट से बेदखली की सिस्कियों में छुपाई जा रही है। इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड से शिकस्त और गुज़िश्ता रोज दुबई में भारत से बदतरीन हार के बाद पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट शुरू होते ही खत्म हो गया। पाकिस्तान की सुस्त और खराब बैटिंग, बेअसर बॉलिंग और नाकारा फील्डिंग से करोड़ों शायकीन क्रिकेट के दिल एक बार फिर टूट गए हैं। पाकिस्तानी टीम 50 ओवर्स भी पूरे न खेल सकी। पूरे मैच में किसी भी लम्हे भारत को टफ टाइम न दे सके। मजमूई तौर पर 50 में से 25 ओवर्स में कोई रन स्कोर नहीं किया, यानी डॉट बॉल्स खेली गई। खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज ही पुरएतमाद दिखाई न दी। गुज़िश्ता 5 टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की टीम मुसलसल ऐसी ही कारकर्दगी दे रही है। बायलैटरल सीरीज में भी शिकस्त दर शिकस्त। पीसीबी का सारा फोकस इस इवेंट की मेजबानी पर तो खूब रहा, मगर इस इवेंट में टीम की कामयाबी कैसे होगी उस पर कोई होमवर्क नहीं किया गया। गुज़िश्ता साल T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पहली बार टूर्नामेंट खेलने वाली अमेरिका की सी टीम से हारकर पहले राउंड में बाहर हुआ तो उस वक्त भी चेयरमैन पीसीबी वजीर दाखिला ने यह कहा कि अब सर्जरी होगी। सर्जरी के नाम पर कप्तानों को रोटेट किया गया और आज 1 साल बाद हम पहले से भी बदतर पोजीशन पर खड़े हैं। ऐसे में सबसे अहम सवाल यह है कि सर्जरी का क्या बना, जिम्मेदार कौन है, खिलाड़ी, कोच या सिलेक्टर्स, या फिर सिलेक्टर्स के भी सिलेक्टर्स यानी पीसीबी। अहम सवाल यह भी है कि 90 की दहाई में जिस टीम को सामना करने से दुनिया डरती थी, आज वो इस कदर जवाल का शिकार कैसे हुई। सवाल यह भी है कि अरबों रुपए लगाकर रिकॉर्ड मुद्दत में 3 स्टेडियम्स बनाने वाला पीसीबी 2 दहाइयों से क्रिकेट का बुनियादी ढांचा और सिस्टम क्यों ना बना सका जिसके जरिए टैलेंट निकलकर सामने आए और ऐसी जिल्लत आमेज शिकस्तों से बचा जा सके। पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान पाकिस्तान 4 दिन बाद टूर्नामेंट से बाहर, न्यूजीलैंड के बाद भारत से भी बदतरीन शिकस्त, रिकॉर्ड मुद्दत में स्टेडियम बनाने वाले टीम क्यों ना बना सके। अजहर रूमी साहब, वाकई हम 240 बनाने वाली टीम है तो कभी इज्जत से 240 ही बना लें और उसका दिफा कर लें। किसको जिम्मेदार समझते हैं, खिलाड़ी, कोचिंग स्टाफ, सिलेक्टर्स या सिलेक्टर्स के सिलेक्टर्स? देखिए, सारा ही जो इसमें मामला है आपने पहले जिक्र किया और शरई कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस और स्किल सेट की उन्होंने बात की। ये बहुत अब वाजे हो चुका है कि हमारी जो टीम है वो उनकी तब वो प्रिपरेशन नहीं थी और ना ही उनकी वो लेवल ऑफ फिटनेस दिखाई दिया जिस तरह से उन्होंने इन मैचेस में परफॉर्म किया है। और लेकिन हमें ये भी साथ में सोचना चाहिए कि खेल जो होती है वो उसमें हार जीत दोनों उसका हिस्सा होते हैं। उसको इतना बड़ा जिस तरह कौमी इशू बना लिया जाता है, उसको सियासी रंग भी दे दिया गया है सोशल मीडिया के ऊपर, वो इंतहाई नामुनासिब बात है। बात यह कि हमें ये देखने की ज़रूरत है कि सिलेक्टर्स जो हैं उनका क्या इसमें रोल रहा है, कोचिंग किस तरह से रही है, डिसिप्लिन जो है उसको मेंटेन किया गया कि नहीं किया गया। ये सारी ऐसी चीज़ें जिसका अमूमी तौर पे फुकदान होता है पाकिस्तान में, और यही वजह है कि हमारे और इदारों में भी इसकी झलक दिखाई देती है, तो क्रिकेट में क्यों ना दिखाई देगी। तो ये पूरा हमारा एक इंस्टीट्यूशनल मसला है। इस वक्त यही ज़रूरत है कि ये जो असबाब हैं पाकिस्तान की टीम की नाकिस परफॉर्मेंस के, उनके ऊपर गौर करके एक नई राह देखी जाए, बनाई जाए, जिससे कि सिलेक्शन और कोचिंग का जो प्रोसेस है वो ठीक हो और जो कोई सिफारिशी अगर कोई बीच में टीम में है तो उसको निकाला जाए। यही एक तरीकाकार है जी। क्या वाकई निकालना इतना आसान, और क्या इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले हमें अंदाजा नहीं था कि हमें उसके लिए तैयारी करनी है। हसन निसार साहब, रिकॉर्ड मुद्दत में स्टेडियम बनाने वाले टीम नहीं बना सके, कोई सर्जरी या कोई ऑपरेशन कोई नतीजा दे सकता है या बस इंतजार ही करेंगे कभी कारकर्दगी होगी? देखें, बात सुने, इस मुल्क में मुहावरा तो बच्चों को भी ज़बानी याद हो गया है, खाते हैं तो लगाते भी हैं, लगाते हैं तो खाते भी हैं, कोई इस तरह का है। अरबों रुपए के स्टेडियम वगैरह दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, चूँकि ये आवाम के पैसे से बनते हैं। कोई आर्किटेक्ट होता है, कोई फलाना होता है, कोई ठेकेदार होते हैं, उसको छोड़ें। रह गई परफॉर्मेंस, तो भाई सादी सी बात है कि वो क्रिकेटर की हो या किसी लीडर की, उसके लिए मेहनत, दयानत, जहानत, फोकस और मेरिट वगैरह 47 नहीं, मतलब कहीं भी नहीं जिंदगी में, तो वो बुनियादी शराइत हैं। इसीलिए रन्स का डाटा बहुत ही कम है। वो किधर है, वो हैं, डाटा बहुत है, रन्स का डाटा बहुत कम है। सर, ये 11 लोग तैयार कर रहे थे 25 करोड़ में से, अब 11 भी ना मिले।
5-7 ही मिल जाते जो खेल लेते। यही ओ भाई नन्ही आपा, यही तो मैं रो रहा हूं। और बात सुनो, जवाल आए तो पूरे कमाल में आए। जवाल एक आध जब टाइटैनिक डूबे पूरा डूबता है, तो जवाल का जलजला जो है वो तो ना मस्जिद देखता है, ना गिरजा देखता है, ना मंदिर देखता है, ना स्टूपास देखता है। तो ये तो बेचारी क्रिकेट है बॉर्ड। मुझे खुशी हुई, इधर सो गए, मैं खुश हूं। और ये नखरे हैं रजी हुई कौमों के, एवं मुंह ते लकीरां बना के बैठ जाना स्टेडियम से। व्हाट इज दिस? शोक मनाना बंद करो। जिन चीजों का शोक मनाना चाहिए उनका मनाओ। इट्स नॉट एन इश्यू। सही हो गया। ज़ैगम साहब, भारत में भी डिपार्टमेंटल क्रिकेट सिस्टम ढांचा मजबूत है, नए खिलाड़ियों के लिए यकसा मौक़े या वसाइल मौजूद हैं। हमारी डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है, PSL से भी नया टैलेंट, मतलब टैलेंट भी सामने नहीं आ रहा है। ख़राब कारकर्दगी की वजह क्या है? टैलेंट नहीं है, सिस्टम मजबूत नहीं है, समझ नहीं है कि इतने बड़े इवेंट के लिए तैयारी भी करनी थी। तो इकबाल ने कहा है, मेरे सिपाह ना सजा लश्करियां शिकस्त सफ, आह वो तीर नीम कश जिसका ना हो कोई हदफ। सबसे बुनियादी और सेंट्रल बात वो लीडरशिप की है। शोएब अख्तर ने कहा है कि ब्रेनलेस मैनेजमेंट, क्लूलेस कैप्टेंसी। 25 करोड़ लोगों को एक खेल पर लगाया हुआ है। 25 करोड़ लोगों को, सिंगल सपोर्टिंग नेशन है। और आप जैसे कह रही हैं 11 बंदे नहीं लबते। 11 बंदे शायद लब जाए, मैं कहता हूं एक बंदा नहीं लबता, क्योंकि ये PCB का ओहदा जो है ये वजारत बन चुका है, सियासी ओहदा बन चुका है, और इसकी पूरी लीडरशिप जो है वो सियासत का शिकार हो चुकी है। ये सबसे बड़ी वजह है। इसके बाद दूसरी वजह है टीम में स्किल का ना होना, जो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि स्किल्स का ना होना सिलेक्शन से जुड़ा हुआ है कि आप स्किल्ड क्रिकेटर्स ला नहीं रहे, और जब ला रहे हैं तो फिर आपके पास वो स्ट्रक्चर नहीं है कि उनकी तरबियत कर सके, उनको फॉर्मेट के मुताबिक तकसीम कर सकें, फॉर्मेट के मुताबिक उनकी तरबियत कर सकें। और फिर आखिरी चीज बनती है जिस पर हम बहस बहुत ज्यादा करते हैं, टीम की परफॉर्मेंस। क्या टीम जब गई मैदान में तो उसके पास प्लान था? क्या उसकी नफ्सियाती जो हैसियत थी वो ठीक थी? क्या वो आपस में जेल कर रहे थे? ये तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं। ऊपर से ठीक करें, सियासत से इसको आज़ाद करें, इसको ज़रा सीरियस लें, और सिर्फ क्रिकेट पर ना लगे रहें। कौम को उन खेलों पर लगाएं जो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा खेल सके। लोगों को कबड्डी और क्रिकेट की बजाय कबड्डी और फुटबॉल भी खिलाएं। ज़ैगम साहब, क्या क्रिकेट बतौर खेल एक गलत चॉइस है? मतलब ऊपर भी हसन साहब ने बात की, आप भी कह रहे हैं हमारी प्रायोरिटीज ही गलत हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत चॉइस है। टू मच फोकस है, टू मच फोकस है। वन सपोर्ट नेशन। पाकिस्तान में कितने लोग क्रिकेट खेलना अफोर्ड कर सकते हैं? आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर, टू मच भी हो तो कारकर्दगी हो और कितने लोग खेल सकते हैं, ये तो फिर हुकूमतों के ऊपर बात चली जाती है कि आपने खेल को कहां तक लेके जाना है। मैं भी आपसे कह रही हूं, डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं हो रही, नीचे से टैलेंट नहीं ऊपर आ रहा, तो फिर इसकी जिम्मेदारी कहां है? तो हर स्कूल कॉलेज के भी करने का काम है कहीं ना कहीं। तो PCB कौन है? जब हुकूमत बदलती है तो PCB क्यों बदलता है? मसला तो हुकूमत के साथ जुड़ा हुआ है ना। कोई हमारी सपोर्टिंग बॉडीज इंडिपेंडेंट बॉडीज तो नहीं है, कोई इस तरह का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर तो नहीं है कि सही टैलेंट बाहर आ रहा हो। तो सब सियासत से ही जुड़ी बातें हैं ना, टॉप से ही सारा मसला आ रहा है ना, वो आके खराब कर रहा है। और टॉप पे सपोर्ट जो है वो कोई एजेंडा ही नहीं है कि नौजवानों को स्पोर्ट्स की तरफ लेकर जाना है, उनकी एनर्जीज को डायरेक्ट करना है। ठीक हो, नौजवानों से नाराज तो होते रहते हैं, लेकिन नौजवानों को देने के लिए कुछ नहीं है, उनके लिए कोई प्लान नहीं है, उनके लिए खेले नहीं है, खेलों के मैदान नहीं है, सिर्फ गिले और शिकवे हैं नौजवानों से। दुरुस्त हो गया। मैं शहजाद साहब आपसे एक आखिर में कमेंट चाहूंगी। आपने पर बड़ी अच्छी बात की जिसमें मेंटल स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, स्किल सेट, ट्रेनिंग सारी बातें आई, लेकिन अभी जो ज़ैगम साहब बात कर रहे हैं, मुझे बात से ये समझ में आ रहा है कि हमने शायद क्रिकेट को इतना बड़ा कर दिया कि बिजनेस, खेल से ज्यादा एक बिजनेस बन गया है, जहां पर बिजनेस इंटरेस्ट वाले लोग ज्यादा आ गए हैं मगर खेल पीछे रह गया है। क्या जितना पैसा इसमें है वाकई इसको एक बिजनेस की शक्ल दे दी गई है खेल से ज्यादा? आयशा, अगर कौम को क्रिकेट पसंद है तो हम क्यों कौम को उससे दूर करना चाहते हैं? अगर लड़के खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, गलियों में खेलते हैं, और वहां पे
हम क्यों उन गलियों से बच्चे लेके उनको ट्रेन करके उनकी मेंटल स्ट्रेंथ उनको सिखा के, जिस इंडिया करता है, हम क्यों नहीं कर सकते? यानी निजाम, देखिए आप, हम सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहे हैं। किसी भी निजाम को कामयाब होने के लिए वो ऊपर से लेके नीचे तक या नीचे से ऊपर तक A to Z, जब तक वो अपने तौर पे कायम नहीं होगा, हम उसको कभी भी कामयाब निजाम होता हुआ नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए ये क्रिकेट का कसूर नहीं है कि लोगों को क्यों पसंद है या क्रिकेट का क्यों इतने शौक से खेली जाती है। शुक्र है खेली जाती है, क्योंकि हमारे बच्चे गलियों में भी खेलते हैं इसको, गरीब भी खेलता है, और ये सब वहां से उठ के यहाँ इस लेवल तक पहुंचे। प्रॉब्लम ये है कि जब टैलेंट होता है, उस टैलेंट को हम बेहतर क्यों नहीं कर पाते, उसको प्रोफेशनल तो लेवल के ऊपर क्यों नहीं ला पाते, हम उस तरह की चीजें क्यों नहीं बच्चे को सिखा पाते कि उसको सिर्फ अपने गेम पे भी कॉन्फिडेंस हो और फिर ये भी कॉन्फिडेंस हो कि मैं मैदान में गेम को रीड करके अपनी गेम को टेलर भी कर सकता हूं, उसके मुताबिक खेल सकता हूं। मेरा ख्याल है ये चीजें करने की जरूरत है। ये सिर्फ ये जो होता है ना कि नारों की बुनियाद पे, हेडलाइन है, टाइटल है, नीचे सब खाली है, ठीक हो इसकी बुनियाद पे ना निजाम बनते हैं ना निजाम चलते हैं। गुफ्तगू कंक्लूड कर, का कसूर नहीं कि हम पाकिस्तानी कौम को क्रिकेट एक खेल के तौर पर पसंद है और हम उसमें हीरोज देखते हैं। ये उन लोगों का कसूर है जिन्होंने क्रिकेट या खेल को सियासत या कारोबार की नजर कर दिया है।